तो अब यहाँ पे तुमको निकालना है एरिया अंडर कर्व। क्या? एरिया अंडर कर्व। ठीक है, कर्व के अंडर का एरिया चाहिए अपने को। अब वो कर्व, बहुत सारे टाइप के कर्व हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो तुमको कुछ ऐसा पूछा होगा, ये कर्व है, इसके नीचे का एरिया चाहिए अपने को, मतलब यहां से यहां तक का एरिया चाहिए। अच्छा, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती, सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन होती, तो मैं इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल के कर सकता था सॉल्व। अगर ये स्क्वायर, तो मेरे को फॉर्मूला पता है एरिया का। क्या है स्क्वायर का? एरिया ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर है वो। वॉल्यूम कहां से है स्क्वायर में? साइड स्क्वायर होता है ना। अगर ये रेक्टेंगल में बोलता तो इसका फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ बस इधर अब वो फिगर एकदम परफेक्ट नहीं है, या ट्राइंगल जैसा होगा तो भी मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट यहां पे हमने को चाहिए कर्व के बीच का एरिया। बोला भाई ये निकालो। नहीं, हाफ सर्कल नहीं, ये पैराबोला है। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ निकालने बोला रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ, तो इंटीग्रेशन का ये यूज है, तुम एरिया अंडर कर्व्स निकाल सकते हो, कि दो चीजों के बीच का एरिया निकाल सकते हो जो परफेक्ट फिगर नहीं दे रहे हैं। जैसे तुमको वहां पे दिया है, बहुत सारे फिगर्स बना के देखो उधर। हाँ, हाइपरबोला, दो कर्व के बीच का एरिया, मतलब कुछ ऐसा। अब ये चाहिए मेरे को। अब ये जो तुमको बेसिक सिखाया है पहले, उससे नहीं निकलेगा ये किसी भी फॉर्मूले से, क्योंकि तुमको स्टार्टिंग में क्या सिखाया है, मतलब पहले स्कूल सेक्शंस में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड। अब ये कोई भी फिगर नहीं है ये उनमें से। 3D ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री, कोई फिगर नहीं दिख रही है मेरे को, जो तुमको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो जब ऐसा कुछ एरिया निकालना है तो तुम यूज करोगे इंटीग्रेशन। ठीक है, अब निकालने का कैसे, आ जाओ एक्सरसाइज पर, आ जाओ एक्सरसाइज 5.1। पहला क्वेश्चन, अच्छे से हेडिंग पढ़ लो। हाँ, तो अब तुमको बोला है कि कुछ कर्व्स दिए हैं, एक्स एक्सिस और गिवन लाइंस, इन सब के बीच में जो एरिया आएगा वो चाहिए अपने को। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, सपोज करो, रफली ड्रॉ कर रहे हैं, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरे लिए, अब x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 0 की लाइन है, x इज इक्वल टू, तो समझो यहाँ कहीं पे x इज इक्वल टू 5 की लाइन है, समझो ये 5 है मेरे लिए, तो ये ड्रॉ हो गया। ये क्या है, लाइन है, ये y इज इक्वल टू mx। अब जाएगा कौन सा डायरेक्शन, कैसे, ऐसे, ऐसे, क्यों, तो जरूरी थोड़ी है, वो डिपेंड करता है तेरा इक्वेशन क्या दिया है। अब अगर तुमको समझ नहीं आता है तो तुम धीरे धीरे प्लॉट करो छोटी छोटी चीजों को। जैसे अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, मतलब लाइन इधर से पास होगी ओरिजिन से। ठीक है, अब अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2, 2 है तो 4, 3 लिया तो 6, मतलब वो इस डायरेक्शन में ऊपर जाता जा रहा है। अच्छा, अगर -1 लिया तो, -2 लिया तो -4। ठीक है, तो मैं इसको चाहिए तो सर ऐसा पूरा वैसा बढ़ना पड़ा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो तुम्हारा ग्राफ लाइन है वो एक बार ऊपर की तरफ जा रहा था और एक बार यह है तुम्हारी लाइन का क्वेश्चन। तो इन तीनों के बीच में एरिया कौन सा आता है, जिसमें एक्स एक्सिस भी है, क्योंकि उन्होंने एक्स एक्सिस भी बोला है।
अब ये तुमको एरिया चाहिए, ठीक है। 0 इसको मैं बोल सकता हूँ ओ ए बी। अब अगर तुम देखोगे तो ये ट्राइंगल ऐसा दिखता है, ट्राइंगल ही है, ठीक है। अब अगर ये ट्राइंगल है तो तुम इस एरिया ऐसे भी निकाल सकते थे। फॉर्मूला क्या था? तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की सोचूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है 5 और हाइट कितना होगा? हाइट मतलब बी का वैल्यू ना, मतलब यहाँ पे ये हाइट होना चाहिए, तो ये कितना होगा? इधर बी में एक्स एक्सिस कितना है 5, एक्स का वैल्यू 5 है, कोऑर्डिनेट्स बताओ, वाई का वैल्यू कितना होगा? ये हो गया 10, तो हाइट कितनी हो गई उसकी 10। तो मुझे पता है आंसर आएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसको निकालना है इंटीग्रेशन से, सबर सबर। तो मुझे चाहिए रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? सर तुमको ये वैल्यू नहीं पता है और मैं ढूंढ भी नहीं रहा हूं फिलहाल के लिए। मुझे एक्स की दो वैल्यू पता है। कौन सी दो वैल्यू? एक वैल्यू क्या है 0, एक वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैं इधर लिख रहा हूं एक्स की दो वैल्यूज। अगर मैं रेंज में एक्स की वैल्यूज लिख रहा हूं तो मैं अंदर लिखूंगा वाई डी एक्स। ये सिंपल याद रखो, इंटीग्रेशन के रेंज पे अगर तुम एक्स की वैल्यू लिख रहे हो तो अंदर लिखोगे वाई डी एक्स। अगर मैं रेंज पे y की वैल्यू लिखता, जैसे यहाँ 0 था और यहाँ पे क्या था 10, तो अगर मैं रेंज पे y की वैल्यू लिखूंगा तो अंदर लिखूंगा हाँ dy, फिर हम y से इंटीग्रेट करेंगे। याद रखना, रेंज पे अगर x है तो अंदर आएगा y dx, अगर रेंज पे y है तो अंदर आएगा x dy। वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, लेकिन मैं जो दिख रहा है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। मेरे को x का दो वैल्यू दिख रहा है, मैं x का दो वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो अब y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू क्या है 2x, 2 बाहर से आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन 2 अब x की तरफ एक बार क्या पुट करोगे 5 और एक बार क्या पुट करोगे, ये बेसिक है, ये बेसिक को सिखाने के लिए इंटीग्रेशन इतना इजी दिया है, आगे भी सम्स है अपने पास, ठीक है। लिख लो सेकंड क्वेश्चन क्या है? x is equals to 2y, y is equals to 0, y is equals to 4. अब देखो मैं ना इधर डायग्राम नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहिए। हाँ ठीक है, जान दे जान दे। अब मैं रिक्वायर्ड एरिया में क्या लिख रहा हूँ, ठीक है सुनना, जी वाई का वैल्यू दिया है तो मैं लिख रहा हूँ y का वैल्यू, तो अंदर क्या लिखूंगा मैं x dy, x dy, y dx और x dy। चलो अब x का वैल्यू क्या है अपने पास 2y, 2 बाहर, y का क्या हो जाएगा 0 से 4, 2 2, एक बार y की जगह क्या पुट करोगे 4 और एक बार, तो 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये है अपना रिक्वायर्ड एरिया। अब इसमें मैंने डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि मुझे y का वैल्यू दिख रहा है कि ये तो मैं लिमिट ले सकता हूं और x का वैल्यू दिख रहा है y के टर्म में मेरे को, इसीलिए मैंने डायग्राम बनाने की टेंशन हटा दी कि डायग्राम बनाओ, तुमको आधा डायग्राम बनाने आएगा नहीं आएगा, डायरेक्ट पुट करो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिए? x is equals to 0, x is equals to 5, y is equal to 0, y is equal to 4। अब ये जो पिछले सम में था, पिछले दो सम में जो x और y की वैल्यू दी थी वही दे दी है सब एक साथ। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या?
अब या तो तुम x की वैल्यू लोगे रेंज पे, या तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिख रहा हूं तो मैं अंदर लिखूंगा y dx। क्लियर है, समझ में आया? अब y का वैल्यू क्या है? अब y की दो वैल्यूज है मेरे पास, एक बार 0 है और एक बार, तो अगर मैंने 0 लिया तो 0 का इंटीग्रेशन 0 ही हो जाएगा, तो उससे एरिया मिलेगा क्या? ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे y का वैल्यू? 4 का इंटीग्रेशन 4x। एक बार x की जगह क्या पुट करोगे तुम? 5, और एक बार क्या पुट करोगे? 4 इंटू 5 माइनस 4 इंटू कितना? तो इजी क्वेश्चन। चलो इसके बाद और भी क्वेश्चन उठा लो कोई। नहीं आएगा ना ऐसा, तो फिर 2 बार निकालना पड़ेगा। वो लोग इतना इतना तो समझदार होंगे ना कि तुमको क्या देने का है। हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ, तो 4x। हाँ जैसे कि अच्छा, चौथा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। x का वैल्यू दिया होगा, y दिया है तुमको, दिया है ना? तो चौथा नहीं सॉल्व कर रहा हूं मैं, तुम वो सॉल्व करना। मैं सॉल्व कर रहा फिफ्थ वाला क्वेश्चन। क्या दिया? एक्स वाई इज इक्वल टू 2, फिर ठीक है। अब क्या रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा अपना? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4। अब अंदर क्या लिखोगे तुम? ये लिखा है x का वैल्यू, तो अंदर लिखोगे y dx। अब इस इक्वेशन से y का वैल्यू निकालोगे तुम 2 अपॉन x, क्योंकि x मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो गया 2 अपॉन x। चलो नहीं, 2 जाएगा बाहर, तो 2 बाहर गया, 1 बाय x बचा, और 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ये हो गया 2 log x। एक बार x की जगह क्या पुट करोगे? 4, तो क्या हो जाएगा 2 log 4 माइनस log 1। अब 2 log माइनस में, तो log 4 by 1, तो ये हो गया 2 log 4। या तो ऐसा रखो, या तो log के आगे जो नंबर है वो किधर चला जाता है? पावर। क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर, मतलब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। हाँ log, तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि log 1 0 होता है, फिर डायरेक्ट आंसर बचेगा log 4। ठीक है, क्लियर? सिक्स क्वेश्चन क्या दिया? सिक्स क्वेश्चन क्या दिया? क्या? y स्क्वायर इक्वल टू x। तो रिक्वायर्ड एरिया 0 to 4 y dx। ठीक है, हर बार y dx ही आएगा अगर x का वैल्यू, हाँ तो y का वैल्यू है अंडर रूट x, और रूट x का इंटीग्रेशन 2 by 3 x 3 by 2 1 अपॉन रूट x का 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन है 2 रूट x। तो चलो 2 by 3, एक बार क्या पुट करोगे तुम? 4, और एक बार पुट करोगे, ठीक है क्या? बता बता, ये फॉर्मूला है इसका रूट x का। हाँ अरे देख, x 3 by 2 अपॉन 3 by 2 आता है, तो ये जो 3 by 2 आता है इसको मैं पहले से रेसिप्रोकल करके क्या लिख रहा हूं? तो मैंने तुमको डायरेक्टली बताया था कि रूट x का इंटीग्रेशन यही होता है। ठीक है, रूट x का इंटीग्रेशन अब एक्चुअली में ऐसा होता है 3 by 2, तो अब ये 3 by 2 नीचे लिखोगे, फिर उसको रेसिप्रोकेट करोगे, एक स्टेप लोगे। तो मैं तुमको स्टार्टिंग में बोला था कि डायरेक्ट लिखो रूट x का इंटीग्रेशन।
डायरेक्टली यही लिखने का तो आंसर, रूट एक्स का आंसर डायरेक्ट यही लिखने का, 2/3 एक्स 3/2। अब एक बार एक्स की जगह पे 4 पुट कर दिया और एक बार एक्स की जगह पे आपने पुट कर दिया। अब 4 का पावर 3/2 मतलब कितना? हाँ, रूट का क्यूब हाफ, ये जो नीचे 2 है इसका मतलब है रूट, और ऊपर क्या बच रहा है? 0 का पावर कुछ भी, आंसर क्या आएगा? तो चलो उसको मैं उड़ा रहा हूं। क्लियर है? आगे बढ़ते। रूट 4 मतलब कितना? 2। रूट 4 मतलब 2, 2 का क्यूब, तो 2/3 इंटू 8, तो रिक्वायर्ड हो गया 16/3। ठीक है। अब कर्व्स में तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं। पहला जो तुमको 11th में सिखाया है वो है पैराबोला। कर्व्स में क्या सिखाया तुमको? पैराबोला। अब 4 टाइप्स के पैराबोला है तुम्हारे पास। कितने टाइप्स? 4। पहला पैराबोला गलत ही बनता है, पता नहीं क्यों गलत ही बनता है मुझसे ये। छी, अभी भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ये पहला। दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, 4 पैराबोला, राइट, लेफ्ट, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, इन सब के लिए 4 अलग अलग इक्वेशंस है। ठीक है, y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू -4ax। अभी जरा माइनस क्योंकि देखो नेगेटिव x एक्सिस है इसलिए -4ax, ऐसा याद रखो। ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4by और x² इज इक्वल टू -4by। अब ये जो 4 हैं ये वो 4 हैं जो वर्टेक्स, पैराबोला का वर्टेक्स और ओरिजिन एक दूसरे के साथ है। वर्टेक्स और ओरिजिन सेम है या वर्टेक्स ओरिजिन पे है? वर्टेक्स किस पे है? तो यहाँ पे पैराबोला वर्टेक्स जो है एट ओरिजिन है। बता रहा हूं, ये क्लियर हो गया? 4 टाइप्स। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, मैं बोल रहा हूं वर्टेक्स कहीं भी h, k पे है। अब देखो इसका मुंह राइट की तरफ खुल रहा है, तो मैं इसको बहुत तरीके से बना सकता हूं। ठीक है, अब देखो ये राइट की तरफ ही जा रहा है, बस इसका वर्टेक्स ये पॉजिटिव साइड और इसका वर्टेक्स अब ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, सिर्फ मुंह किधर खुलना चाहिए? राइट में। तो इसलिए मैं इसका डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं तो बस तुमको बता रहा हूं। ठीक है, वर्टेक्स अगर h, k में है तो पहला वाला फिगर, उसका फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस के द होल स्क्वायर 4ax माइनस h। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है तो पैराबोला का पहला फिगर का फॉर्मूला ये, इक्वेशन ये आएगा। दूसरा y माइनस के द होल स्क्वायर, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा? -4a। तीसरा क्या है? x माइनस h द होल स्क्वायर 4b y माइनस k। चौथा x माइनस h द होल स्क्वायर -4b y माइनस k। ठीक है, अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे है 4 पैराबोलस, नहीं है तो वो 4 पैराबोलस। जहां पे a जो है तुम्हारे लिए, a या b जो है वो फोकस है। क्या है? ये तुमको ऑलरेडी ना कोनिक सेक्शन 11th में सिखाया रहेगा पूरा डिटेल में, तो मैं एकदम डिटेल नहीं जा रहा, मैं तुमको सिर्फ याद दिलाने के लिए इक्वेशंस बता रहा हूँ क्या है। क्लियर? ये लिख लो, फिर आगे एक और बताता हूँ और दो। अब इसके बाद है एलिप्स। एलिप्स ये होता है a,0, सॉरी 0,b। इसका इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y²
अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, सेंटर ओरिजिन है तो ये फॉर्मूला, सेम चीज। सेंटर अगर एट, ये है सेंटर एट ओरिजिन, अगर सेंटर एट एच कॉमा के हुआ तो फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाता है, सेम वही हो जाता है, क्या, एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई माइनस के द होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर, एलिप्स। इसके बाद आता है सर्कल, जिसका इक्वेशन तुमको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या है, क्या होता है सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड, सेंटर एट एच कॉमा के क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अब इसके बाद, ठीक है, अब लिख लो तो बता दो क्या करने का। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th वाला क्वेश्चन, क्या है 7th क्वेश्चन, हाँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये कौन सा कर्व है, हाँ ये है पैराबोला, भी तुमको जो मैंने बताया था स्टार्टिंग वाला, फर्स्ट वाला कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहां पे a का वैल्यू भी 4 है, ठीक है, ये पैराबोला है, ये कौन सा पैराबोला, राइट वाला। और क्योंकि y और x कुछ भी सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होगा, ठीक है। ये है तुम्हारा x इज इक्वल टू 0 का लाइन, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब ये तुमको निकालना है शेडेड रीजन। अभी तक जितने भी तुमने शेडेड रीजन निकाले हैं वो सिर्फ ये निकालते हो तुम, पहला क्वाड्रेंट, वो एक्स एक्सिस के बीच वाला एरिया था। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर वाला भी है और एक्स एक्सिस के, याद रखना, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, ये हर फिगर सिमेट्री है, तुम कोई भी बनाओ इसको। अगर मुझे पूरा एलिप्स चाहिए तो मैं ये कोना निकालूंगा, अगर तो ये सारे कॉर्नर्स या सारा एरिया सेम है। उसी तरह से अगर मैं सर्कल बनाऊं तो सर्कल के भी ये सारे एरियाज, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं तो हम सिर्फ ये पार्ट निकाल रहे हैं, कौन सा, पहला क्वाड्रेंट, ठीक है, याद रखना ये बात। तो यहां पे जब मैं रिक्वायर्ड एरिया लिख रहा हूं, ठीक है, अब इंटीग्रेशन में हम लोग किसका लिखते हैं, वैल्यू x का, अंदर में लिखता हूं y dx। अब जब हम ये लिख रहे हैं इसका मतलब हम सिर्फ पहला क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट, मुझे कितने क्वाड्रेंट चाहिए, 2, पहला और चौथा, तो मैं इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा हर बार, तो पैराबोला में अगर ऐसा कुछ चाहिए तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर पूरा एलिप्स पूछा है या पूरा सर्कल पूछा है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो मैं सब सिखाऊंगा, मिसलेनियस में दिया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते, चलो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4√x, 4 बाहर से आ जाएगा, 4 2 जा, और अभी मैंने तुमको बताया था रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x 3/2, ठीक है, 8 2 जा तो 16/3, फिर से 4 3/2 माइनस 0 3/2, ये तो चला गया, इसका आंसर क्या था,
16/3 मैंने फिर से बताया था, √4 का क्यूब मतलब 8। तो पहले क्या बोला 126, तो ठीक है, ठीक है। अच्छा चेक करो जरा आंसर, आंसर चेक। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन क्या दिया, तो y square is equal to 16x and its latest rectum। अब इसका मतलब क्या होता है, अब पैराबोला में लेटेस्ट रेक्टम वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो फोकस से पास होता है। किससे पास होता है, याद है मैं तुमको भी बताया था कि पैराबोला में फोकस मतलब ए वाला वैल्यू। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो ये 4 × 4 × x है, क्लियर। तो यहां जो फोकस है मेरा वो 4 है, तो फोकस क्या है, ठीक है, यानी कि a का वैल्यू हो गया 4, ठीक है, 4,0। अब अगर मैं डायग्राम देखूं तो ये वापस राइट वाला पैराबोला है, यहां पे कहीं फोकस आएगा, समझो 4,0। अब इस फोकस से जो लाइन सेगमेंट पास होगा जो पैराबोला को टच करेगा वो होता है लेटेस्ट रेक्टम। अब अगर देखोगे तो ये 4 वाला पॉइंट है, तो ये जो लाइन है सेगमेंट है ये x इज इक्वल टू 4 से पास हो रहा है। पैराबोला किधर है, वर्टेक्स किधर है इसका, ओरिजिन पे, मतलब ये x इज इक्वल टू, और अभी जो तुमने इससे पहले हम सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 का 7th वाला क्वेश्चन, वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, बस उधर x का वैल्यू नहीं देके उधर x का वैल्यू दिया है और इधर उन्होंने बोला है। तो तुमको पता होना चाहिए लेटेस्ट सेक्टर मतलब क्या, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किससे पास हो रहा है, फोकस से, और फोकस मिलेगा किधर से, क्वेश्चन में a और b का जो वैल्यू होता है उससे। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे मिलेगा। इसके बाद का सॉल्विंग वही है जो पहले पिछले सम में था, पिछले सम से उठा के लिख लेना। क्या रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या था, 0 से 4 y/dx, और y का वैल्यू क्या था 4√x, और जिसका आंसर आया था 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। इसका पूरा सॉल्विंग तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 के 7th वाले में है, तो वैसे वापस सॉल्विंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, y is equal to 4 minus x square and x axis। अब कौन सा फिगर है ये पैराबोला ही है, हाँ ये ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है। एक तो ये एक्स स्क्वायर है, तो या तो ये अपवर्ड्स जाएगा या तो ये डाउनवर्ड्स। अब अगर मुझे नहीं पता चल रहा है ये देख के कि कैसे किधर जाएगा तो क्या करने का, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं एक्स का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू क्या है, तो यहाँ 0 पुट किया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू कहीं 4 है, अज्यूम करो, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 4 - 1, तो x का 1 पे 3 है, -1 लिया तो सेम आएगा, 3 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1, और 4 - 1 क्या देगा आंसर, ठीक है। 2 लिया अगर मैंने तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा पॉइंट, -2 लिया तो भी क्या आएगा। अब दिख रहा है पैराबोला, ये ऐसा अगर लाइन में टच करो तो समझ में आ रहा है, तो कुछ ऐसा जा रहा है पैराबोला। अब ये रफ डायग्राम है, तुमको चाहिए तो तुम अच्छे से बना सकते हो, तो तुमको पता है कि पैराबोला ऐसे की तरफ नीचे जा रहा है, समझ में आ गया रफली कैसे चेक करने का पैराबोला किधर जा रहा है। तो चलो फिर से
मुझे चाहिए पैराबोला एंड एक्स एक्सिस के बीच में, मतलब ये वाला हिस्सा। ये तो ओरिजिन है, मुझे पता है। ये मुझे नहीं पता फिलहाल, अभी नहीं पता मुझे। ये मुझे पता है कि 4 है, लेकिन ठीक है उसको छोड़ रहा हूँ मैं, मुझे एक्स की वैल्यू से मतलब है। क्लियर? अब ये कैसे निकलेगा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर तुम देखोगे ना तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? पैराबोला और एक्स एक्सिस का। किसका इंटरसेक्शन है? तो टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्स एक्सिस, तो जब भी किसी दो चीजों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना रहेगा तो दोनों को इक्वेट करने का है। क्या करने का है? अच्छा, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, तो अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो मुझे पता है उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0। यहां पे या यहां पे, दोनों जगह एक्स एक्सिस पे ही है, तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? अब इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 2 से 0 एंड -2 से 0। तो तुम देखोगे तो ये है 2,0 और ये है -2,0। ठीक है, तो मैंने तुमको बोला है ऑलरेडी कि तुम एक ही साइड निकालोगे, पहला क्वाड्रेंट, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा मेरा? तो रिक्वायर्ड एरिया 0 से 2 y dx, 2 से मल्टीप्लाई, 0 से 2 y dx, 2 0 से 2 y का वैल्यू क्या है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो आगे, 2 4 का इंटीग्रेशन 4x और x स्क्वायर का होता है x³ / 3। एक बार तुम क्या पुट करोगे? 2 पुट कर लो, तो 4 2 जा 8, 2 का क्यूब मतलब 8/3 माइनस 0, ये तो पार्ट 0 हो गया। आगे इधर 8 3 जा 24 माइनस 8, तो ये हो गया 16/3, तो 32/3 ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया।